गाला बेसिक क्वेश्चन पेपर 2 के सेक्शन बी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन में यहाँ देखो कोएफिशिएंट क्या है 4 और ये है 1। 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, यानी 4 के हमें दो फैक्टर्स निकालने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करें तो भी 4 आए। तो फैक्टर्स है वो 2 2 जा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4s स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे प्लस 1, बीच में 2s और ये 2s। ये वाला साइन नीचे आता है एज इट इज, यानी माइनस, और माइनस प्लस होता है माइनस। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आएगा 2s, तो ब्रैकेट में बचेगा 2s माइनस 1। सेम ब्रैकेट यहाँ लिख देने का 2s माइनस 1। अब अगर हम थर्ड टर्म को ध्यान दें तो थर्ड टर्म हमारा क्या है माइनस 2s, जिसमें से 2s अंदर चला गया, यानी बचा क्या सिर्फ माइनस। जब सिर्फ माइनस बचे यानी माइनस 1 कॉमन ले लेने का, तो दो फैक्टर्स निकल करके आएंगे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 फॉर जीरोस। अब हमें जीरोस निकालने हैं, हम ले लेंगे p ऑफ s इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल का नाम दे देंगे हम p ऑफ s, ठीक है। यानी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से s आ जाएगा 1/2 और दूसरा वाला भी s क्या आ जाएगा 1/2। इसको हम ले लेते हैं अल्फा, इसको ले लेते हैं बीटा। अब हमें जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन भी बताना है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, जो है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा यहाँ पे क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2। 2 एलसीएम आया ऊपर, 1 प्लस 1 2/2, आंसर इज 1। ये होता है माइनस बी बाई ए के बराबर। अब माइनस ये हमने लिखा, अगर मेन जो पॉलिनोमियल है उससे अगर हम कंपेयर करें तो देखो बी क्या है -4 अपॉन ए क्या है 4, यानी 4 4 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया वेरीफाई। देखो यहाँ भी आंसर 1 आया और जो कोएफिशिएंट का रिलेशन था उसमें से भी आंसर 1 आया, यानी ये वेरीफाई हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है 1/2, बीटा भी है 1/2। 1 इंटू 1 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 1 और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 4। ये होता है c बाई ए। अब अगर पॉलिनोमियल में ध्यान दे तो c क्या है देखो 1 अपॉन a क्या है 4, यानी यहाँ भी 1/4 आया, यहाँ भी 1/4, हैंस वेरीफाइड। 26th क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर √5 एंड 3/4 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जिसके अंदर हमें जो डिटेल्स प्रोवाइडेड है वो है कि जो सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा वो हमें दे दिया है √5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हमें दे दिया है 3/4। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है, द इक्वेशन for a quadratic polynomial is given as k x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta where k not equal to 0, ठीक है। k not equal to 0, k एक कांस्टेंट है, वैल्यूज हम पुट करते हैं k की जगह k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा देखो क्या है √5x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा बीटा वो क्या दिया है 3/4। एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा तो यहाँ से इक्वेशन ये बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 4 √5x प्लस 3, और जो नीचे एलसीएम आएगा वो k के नीचे आप 4 यहाँ रख दो। k नॉट इक्वल टू 0 is the required quadratic
पॉलिनोमियल। इसमें k नॉट इक्वल टू 0 लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे आधे से एक नंबर काट देते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 27th में बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट है 2। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हम 12। अब देखो 12 के दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पे 12 आए पर माइनस करने पे 1 आए, तो फैक्टर्स हैं 3 और 4। 4 3 जा 12 होगा, 4 माइनस 3 1 बचेगा। लिखना कैसे हो देखो, 6x² सेम लिखो, माइनस 2 भी सेम, इक्वल टू 0। अब जो बड़ा नंबर है वो पहले लिख दो 4x और छोटा नंबर बाद में 3x। अब ये वाला साइन जो है एज इट इज नीचे आ जाएगा, माइनस और माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक, अब पहले दो टर्म्स में से कॉमन देखो क्या निकल रहा है, 2x कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा कॉमन? 2x। ठीक है, 2x कॉमन निकलने के बाद अंदर क्या बचेगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 कर देगा 3, और 2x थे, एक x बाहर गया तो एक बचा, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 2 बचा, x एक ही था वो बाहर गया। सेम यहाँ पे ब्रैकेट लिख दो वही 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जो थर्ड टर्म है वो है प्लस 3x। अब 3 भी अंदर x भी अंदर, सिर्फ प्लस बचा तो आप यहाँ लिख दो प्लस 1 कॉमन। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आप लिखो ये 2x प्लस 1 और दूसरा ये ब्रैकेट सेम नीचे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी यहां से इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x यहां से हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 और 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 1/2 और x इक्वल टू 2/3। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक, 28th क्वेश्चन है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स 5, 11, 17, 23। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एपी दिया है हमें, देखो 5, 11, 17, 23 डैश डैश डैश। अब हमें चेक करना है कि ये जो 301 है क्या वो इस 301 क्या वो टर्म है इस एपी का। अगर हमें n निकालेंगे, n अगर एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर मिलता है तो हमारा आंसर होगा यस, अगर पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं मिलता तो आंसर होगा नो। सबसे पहले हम यहाँ पे a लिख देते हैं, a इज 5, d इज 11 माइनस 5 विच इज a2 माइनस a1, 11 माइनस 5 इज 6, और यहाँ पे हमें जो 301 है वो है हमारा a ऑफ n। क्या है? a ऑफ n। अब मैं इस तरफ a ऑफ n की फॉर्मूला लिखता हूँ, a ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a ऑफ n की जगह 301 इक्वल टू a इज 5 प्लस n माइनस 1 d इज 6। 301 सबसे पहले प्लस का फायदा आएगा, माइनस 5 हो गया, n माइनस 1 इंटू 6। 301 में से 5 गए, आंसर इज 296 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6। अब ये जो 6 है वो इस तरफ डिवाइड में ले आओ, 296 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू n माइनस 1। 296 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 4 जा 24, 5 बचा, 6 नीचे, 6 9 जा 54, 2 बचा, पॉइंट आया, देखो पॉइंट 0, 6 3 जा 18, यानी अप्रोक्स आंसर आएगा 49.3 इक्वल टू n माइनस 1। यानी n आएगा 49.3 प्लस 1, n आया 50.3 जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है, हमें कभी भी n पॉइंट में नहीं चाहिए होता है, एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर चाहिए होता है। देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। यहां हम लिख देंगे n नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। 12 टर्म्स बोला, यानी यहाँ पे हमें पहले ही
n दे दिया है, ठीक है। और AP दिया है हमें, यहाँ पे मैं AP लिखता हूं, -37, -33, -29 डैश डैश डैश। यहाँ से हम पहले सबसे पहले A लिख देते हैं, A is -37, D A2 क्या है -33 माइनस A1 क्या है -37, तो यहां से D निकलेगा -33 + 37, आंसर इज 4। अब एस ऑफ एन की फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n-1 इंटू डी। n की जगह 12/2 2 इंटू ए देखो क्या है -37 प्लस n है 12 -1 और d है 4, ठीक। 12/2 यहां से कट करवा के मैं लिख देता हूं 6 लिख दिया। 2 इंटू -37 इज -74 प्लस 12 -1 11 इंटू 4 44, ये 6 -74 प्लस 44, आंसर इज -30। 6 इंटू -30, आंसर इज -180, यानी S12 इज -180, ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A, B एंड -A, -B। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए हैं हम उनको सपोज कर देते हैं। लेट कैपिटल A ब्रैकेट में स्मॉल a, B एंड कैपिटल B -A, -B be the given points, ये जो A है उसको हम ले लेते हैं x1 y1, थोड़ा करेक्ट करके लिखता हूं, x1, y1, और B -A, -B को हम ले लेते हैं B x2, y2। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू x2 देखो क्या है -A, बीच में माइनस x1 क्या है A, तो ये आ गया A का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -B, बीच में माइनस, फिर y1 क्या है B, और ये होल स्क्वायर, तो AB स्क्वायर यहां से हो गया -2A का होल स्क्वायर प्लस -B हो गया -2B का होल स्क्वायर, तो AB स्क्वायर यहां से हो जाएगा 4A स्क्वायर, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, प्लस यहां से हो जाएगा 4B स्क्वायर। AB स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 4 कॉमन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो AB हो जाएगा √4 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब √4 क्या होता है 2, और ये √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एज इट इज रहेगा यूनिट्स, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 एंड द रेशियो 3:1 इंटरनली। यानी हमें यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और रेशियो दिया है और 2 पॉइंट दिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तब ऐसे सवाल हमेशा सेक्शन फॉर्मूला से किए जाते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के हमें मालूम नहीं है, तो सपोज कर लेते हैं लेट P x, y be the coordinates of the point which divides the line segment joining points। अब देखो पॉइंट्स को मैं A मान लेता हूं, पहले वाले को 4, -3 एंड B 8, 5 इन द रेशियो 3:1।
जो a है 4 कॉमा -3, इसको हम ले लेते हैं x1 y1, b 8 कॉमा 5 को हम ले लेते हैं b x2 y2, और m1 और m2 को ले लेते हैं 3 और 1। ठीक है, फिर हम यहां लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला p x कॉमा y इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं। m2 1, x1 देखो क्या है 4, प्लस m1 है 3, और x2 है 8 अपॉन में m1 है 3 प्लस m2 है 1। y कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं। m2 है 1, y1 है -3 प्लस m1 3 और y2 है 5, और अपॉन में आ जाएगा सेम 3 प्लस 1। यहाँ पे 1 इंटू 4 4 प्लस 8 इंटू 3 24 अपॉन में 4, कॉमा -3 आ जाएगा 1 इंटू -3 प्लस 15 अपॉन में 4। यहाँ से आंसर आएगा 28 अपॉन 4, कॉमा 12 अपॉन 4, यानी हो जाएगा 4 1 जा 4 7 जा, x कोऑर्डिनेट आया 7, 4 1 जा 4 3 जा, y आया 3। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में जैसे देखो दिया है गिवन 15 cot a, 15 cot a हमें दिया है 8, तो हमें फाइंड करना है साइन a और सेक a। देखो ये सवाल आइडेंटिटी से भी हो सकता है पर ट्राइंगल वाले से भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ट्राइंगल वाले मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो cot a यहाँ पे हो जाएगा 8/15। अब देखो कोई भी साइड को आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये 8 यूनिट्स है या 15 यूनिट्स है, क्योंकि cot a हमें 8/15 रेशियो में दिया है, तो हम लेट कर देंगे, लेट cot a इक्वल टू 8k/15 के सपोज कर देते हैं। ठीक है, यानी cot a देखो क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन में ऑपोजिट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन में ऑपोजिट साइड। अब एंगल ए के एडजेसेंट क्या है ए बी, तो मैं यहां लिख सकता हूं ए बी अपॉन ऑपोजिट कौन सी है बी सी, यानी यहां से ए बी मेरा हो जाएगा 8k और बी सी हो जाएगा 15k। डायरेक्ट आप उसको 8 और 15 नहीं लिखोगे, नहीं तो रॉन्ग कर देंगे आंसर। अब साइन ए निकालना है हमें। देखो साइन ए क्या होता है ऑपोजिट, अगर एंगल ए का ऑपोजिट देखूं तो क्या है BC अपॉन में हाइपो। अब देखो हाइपोटेनियस निकला हुआ नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB है 8k का होल स्क्वायर प्लस BC है 15k का होल स्क्वायर। 8k का होल स्क्वायर यानी 64k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज 225k स्क्वायर, विच मीन्स आंसर इज 289k स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगाएंगे तो AC हमें मिलेगा 17k, यहां से मैंने 18 AC को लिख दिया 17k। अब साइन ए क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो, यानी BC अपॉन AC, तो साइन ए आ जाएगा 15k अपॉन 17k, के कैंसल आउट, आंसर आया 15 अपॉन 17। सिमिलरली हम निकालेंगे सेक ए। सेक ए होता है हाइपोटेनियस AC अपॉन में एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट ए के कौन सा है AB, विच मीन्स 17k अपॉन में 8k, के कैंसल आउट, आंसर इज 17 अपॉन 8।
क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, हमें बोला है साइन 30 डिग्रीज इंटू कॉस 45 डिग्रीज प्लस कॉस 30 डिग्रीज इंटू साइन 45 डिग्रीज। अब देखो साइन 30 टेबल आपको याद करना पड़ेगा। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 होता है बेटा √3/2 एंड साइन 45 इज अगेन 1/√2। ठीक है, 1 इंटू 1 1/2 इंटू √2 तो 2√2 प्लस √3 इंटू 1 √3 अपॉन में 2√2, एलसीएम 2√2 आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3। अब डिनोमिनेटर में कभी भी √2 रखते नहीं है, तो मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं √2 से ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो गया √2 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 अपॉन में 2 इंटू √2 इंटू √2। अब देखो √2 बन गया 2 और पहले से ही 2 है, तो आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पोल है, एक ये पोल है और इस पोल से, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, ये एक पोल है ठीक, और पोल के टॉप से ग्राउंड की ओर एक रोप बांध दी है। ठीक है, ग्राउंड पे एक रोप बांध दी है और ये इसको हम यहां से जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्रीज, ये है 30 डिग्रीज। रोप जो है वो 20 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, और ये है मेरा पोल, ये है मेरी रोप। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको ये एच फाइंड करना है। सबसे पहले इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब देखो यहाँ पे एंगल दिया है, अब आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है जिसमें ये वाली साइड भी आए और हाइपोटेनियस भी आए। यानी अगर आप साइन 30 लगा दो, क्यों साइन 30? क्योंकि साइन 30 होता है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस, हमें ये दो साइड्स का यूज करना है। ठीक है, साइन 30 होता है 1/2, अपोजिट साइड यानी ए बी है, ए बी मेरा हाइट ऑफ पोल है और हाइपोटेनियस रोप है, वो कितनी है 20, यानी ए बी हो जाएगा 20/2। ठीक है, ये वहां सामने जाएगा 10, तो ए बी आया 10 मीटर, यानी पोल की जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे एंड में, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स। ठीक, क्वेश्चन 35 जो हमसे कह रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, यानी यहाँ पे कोन है, वो हेमिस्फीयर पे क्या है माउंटेड है और दोनों का रेडियस सेम है। यानी हम यहाँ लिख देते हैं फॉर हेमिस्फीयर और इस तरफ लिख देते हैं फॉर कोन। रेडियस दोनों का सेम है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3.5 सेंटीमीटर। द लेटरल हाइट ऑफ द कोन इज 12.5 सेंटीमीटर। लेटरल हाइट का मतलब होता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट एल यहाँ पे दे दिया हमें 12.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो ये टॉय जो है वो दो सॉलिड शेप से बना हुआ है, एक तो हेमिस्फीयर और दूसरा है कोन। यानी हम इनका निकालेंगे सी ए से, क्योंकि ये जो पोर्शन है वहां पे हम उनको टच नहीं कर सकते, बाहर की सरफेसेस पे हम टच कर सकते हैं, तभी हम दोनों की कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया टॉय का मिल जाएगा। ठीक है, यानी हम लिखेंगे टीएसए ऑफ टॉय इज इक्वल टू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर
प्लस CSA ऑफ कोन। ठीक, अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। हमेशा मेक श्योर कि कॉमन जितना निकल पाए उतना अच्छा। ठीक है, कॉमन यहां से आ रहा है पाई आर, तो अंदर बचेगा 2r प्लस एल। ठीक, पाई बार आर बार तो 2 बचा, आर बचा, प्लस पाई बार आर भी बार तो एल बचा। पाई की जगह हम लेंगे 22/7 और रेडियस दिया है 3.5, तो उसको मैं लिख देता हूं 35/10। ठीक, और फिर 2 इंटू आर यानी अगेन 35/10 प्लस एल है मेरा 12.5। ठीक है, सॉल्व करेंगे। यहां देखो 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, यानी बाहर ब्रैकेट के बाहर आंसर आया 11 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ देखो 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 7 जा 7 प्लस 12.5 विच इज 19.5। अब 11 इंटू 19.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 214.5 और ये एरिया है तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायामीटर 4.2 मीटर। ठीक है, डायामीटर दिया है तो हम पहले सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे सिलेंडर का, वो डायामीटर का क्या हो जाएगा हाफ यानी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंड हाइट 8 मीटर, यानी सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी दी है हमें 8 मीटर। ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ कोन, उसके ऊपर एक कोन है जिसका बेस सेम है। बेस सेम है मतलब कहने का मतलब कि जो कोन है उसका भी रेडियस 2.1 मीटर ही होगा एंड हाइट 6 मीटर, यानी जो कोन की हाइट है, हाइट कोन की वो हमें कितनी दी है 6 मीटर। ठीक है, हमसे कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे फॉर सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की देखो डायमीटर हमको दिया है 4.2 मीटर, तो हम रेडियस निकाल देंगे d/2 विच इज 4.2/2 2.1 मीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंडर को हम ले लेते हैं h1 और वो हमें दिया है 8 मीटर। ठीक है, अब साथ ही साथ हम कोन के लिए भी लिख देंगे फॉर कोन। ठीक है, कोन का बेस सेम है यानी रेडियस सेम है, यानी जो रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस कोन का भी है विच इज 2.1 मीटर। यस, 2.1 मीटर। और हाइट ऑफ कोन को हम रिप्रेजेंट करेंगे h2 से जो कि है 6 मीटर। हमसे कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। अब वॉल्यूम ऑफ एयर देखिए, दोनों का वॉल्यूम हम ऐड करेंगे, किसका किसका, कोन प्लस सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हम यहां लिख देंगे पाई आर स्क्वायर h1 क्योंकि सिलेंडर की हाइट हमें कंसीडर करनी है। ठीक, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हमने यहां लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 क्योंकि कोन की हाइट हमने h2 ली है। कॉमन देखो क्या आ रहा है पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हमारे पास बचा h1 प्लस h2/3। ठीक है, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर आर है 2.1, 2.1 इंटू 2.1 यानी मैं उसको लिख रहा हूँ 21/10 इंटू 21/10 इंटू h1 देखो क्या है, h1 है 8 प्लस h2 है 6 अपॉन में 3। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे 22/7 एज इट इज 21/10 इंटू 21/10 इंटू यहाँ देखो 3 1 जा 3 2 जा, अब 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 7 1 जा 7 3 जा, हमको मिलेगा 22 मल्टीप्लाई बाय देखो 3 इंटू 21 63 डिवाइडेड बाय 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1386/10, तो फाइनल आंसर आएगा 138.6
वॉल्यूम है तो आंसर आएगा मीटर क्यूब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशंस ए दे दिया है 32.5, सिग्मा एफ आई 35, सिग्मा एफ आई यू आई -23 और एच दे दिया है 5। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, एक्स बार निकालना है। ठीक है। अब देखो मीन की फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच, यानी यहाँ से एक्स बार इक्वल टू वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इज -23 अपॉन सिग्मा एफ आई इज 35 इंटू एच, एच इज 5। ठीक है। तो 5 1 जा 5 7 जा 32.5 -23/7, तो 32.5 -23/7 यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। 7 3 जा 21, 2 बचा, पॉइंट लिया 0, 7 2 जा 14, 6 बचा, अगेन 0 ले सकते हैं। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करो तो भी चलेगा। 7 8 जा 56। ठीक है। तो 32.5 माइनस 3.28, जब ये माइनस करेंगे तो ऑफ आएगा 29.22 इज योर आंसर। ठीक।